नमस्कार, मैं हूं पाकुड़ जिले में और यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है सिद्धू कान्हू पार्क। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्क है। इसका झारखंड के इतिहास से बहुत गहरा नाता है। हम जब इस पार्क में आए तो भी आपको कुछ हमने जो विजुअल आप देख रहे हैं वो बाहर से दूर से जो बड़े विजुअल है वो आपको तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन उससे जुड़ा यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। ये म्यूजियम में उसी को तस्वीरें यहाँ पर काफी व्यवस्थित तरीके से दिखाया गया और यहाँ पे काफी पर्यटक भी आते हैं जो इस तरीके से साथ में आप देख रहे हैं। ये लोग भी आए हैं और ये लोग देखने आए हैं कि आखिर इनको पता भी है कुछ इतिहास। मैंने पूछा आपसे, कुछ पता है वो पूछूंगा और बाकी यहाँ पर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक व्यवस्था भी की गई है, पूरा इतिहास है। स्पीकर से ये यहाँ पर कर्मचारी है, महिला कर्मचारी इसको चला देती हैं और यहाँ से आदमी पूरा इतिहास को सुन सकता है। कब 1855 में क्या हुआ था, सिद्धू कान्हू कौन थे, उन्होंने क्या किया था, होलो आंदोलन से उनका क्या मतलब था और अंग्रेजों से कैसे उन्होंने तीर कमान से लड़ाई लड़ी और किस तरीके से अंग्रेजों ने, वो एक टावर है, जरा वो उसका टावर का स्वरूप है। टावर मैं आपको पीछे बड़ी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये टावर अभी आप साइड में जो तस्वीरें चल रही हैं बड़ी पूरी जो हमने ली है, उनका ये स्वरूप यहाँ बनाया गया। उस टावर से किस तरह अंग्रेजों ने बर्बरता की, यहाँ से गोलियों की बौछार की और उन आदिवासी जो समाज के लोग थे, जो योद्धा थे, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का जो योजना बनाई थी, उनके खिलाफ बगावत की थी, उनसे युद्ध की तैयारी की थी, वो बेचारे तीर कमान से थे और यहाँ से उनके गोलियां चली और उन्हें जो सिद्धू कान्हू थे उनके साथियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। और इसे कहते हैं मार्टिन टावर बोला जाता है इसे। तो इस टावर को जो है में से गोलियां चलाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर सिद्धू कान्हू जो सगे भाई थे उन्हें फांसी दे दी। तो ये एक मैंने छोटी सी कहानी सुनाई है। बाकी यहाँ जो अन्य पर्यटक आए उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र कुमार तिवारी। तिवारी जी, यहाँ के विषय में आपके जाने की जिज्ञासा कैसे हुई, क्या समझने के लिए म्यूजियम में आए हैं? हम लोग चुनाव कार्य में आए यहाँ, तो यहाँ सिद्धू कान्हू पार्क का नाम हम लोग गूगल से देखे तो उनकी क्या घूमने लायक हो सकता है थोड़ा कम समय में। हाँ, तो इस पार्क के बारे में सिद्धू कान्हू के बारे में पहले से पता था आपको? क्रांतिकारी, हाँ, हम लोग जो सिद्धू कान्हू के बारे में कैसे नहीं जानेंगे, ये झारखंड के महान क्रांतिकारी रहे हैं। तो इनका नाम थोड़ा देखें हम लोग, चल तो इसलिए आ गए। आप लोग भी इसी नजरिए से आए? पहले सुने थे आप नाम इसका? नाम सुने थे तो हम लोग को लगा, कहानी भी सुने थे? हाँ, कहानी सुने थे, कहानी पढ़े तो आज यहाँ आकर कैसा लग रहा है उनकी पावन धरती पर, जहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं यहीं पे युद्ध किए वो हैं। देख रहे हैं उनकी बड़ी वाली प्रतिमा बाहर देखी आपने? हाँ, हम तो अंदर वो पार्क में लगी हुई है, तीर कमान लिए हुए हैं, पूरा घूर के देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, पूरे लग रहा है कि योद्धा जो है, भारत के महान योद्धा। और जी, और ये टावर भी देखा आपने? टावर भी देखा, म्यूजियम लगा कि हम लोग क्या चीज है, थोड़ा इसमें हम लोग भी देख जानकारी अंदर यहाँ विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये तस्वीरें हम अपने कैमरे में भी कैद करते हैं। आप सब लोग भी चुनाव ड्यूटी में ही हैं? मैं भी चुनाव में आया, सब साथ में। अच्छा, आप सारे लोग आए हो, चूंकि ये बाकी सभी किसी भी समाज के लिए गौरव की बात है। क्या आप में से कोई आदिवासी समाज से भी है कोई साथी? यहाँ पर हम लोग के साथ है जो अभी, हाँ, इनमें से नहीं, वहाँ है जी, क्लस्टर में है। क्लस्टर में आए होंगे। तो ये आदिवासियों की गौरव गाथा आपको पता है? जी हाँ, पता है, तब तो हम लोग सब मिलकर इसी अभिलाषा से आए। आप भी यही अभिलाषा लेकर के हम लोग आए कि किस तरह से पार्क बनाया गया है, क्या सौंदर्यीकरण है, रख रखाव है, नहीं है, किस तरह का है। तो आने के बाद तो हम आपको अब जो है नॉलेज भी आप लोग से लेंगे हम लोग। अच्छा, वो कर्मचारी यहाँ के हैं, हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, एकत्र कर रहे हैं जानकारी। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप लोग किस ख्वाहिश से आए, क्या अभिलाषा थी, ये जानने के लिए खड़े। बाकी यहाँ पर ये इन्होंने लगा रखा है, पूरा स्टोरी उस पर आपको मिलेगी। तो मुझे जो पता है, कई चैप्टर भी है, कई तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप लोगों जब आप जॉब कंपटीशन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, जो आपने जॉब के लिए सिलेक्शन किया होगा आपका, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन है। जो परीक्षा लिया था, आकलन परीक्षा जो हुआ, टेट परीक्षा हुआ, उसमें क्वेश्चन में दिया जाता है, इनके बारे में आता है। तो यहाँ पे जब आप आदिवासी समाज, चूंकि आप सब सरकारी कर्मचारी हो, तो तमाम आदिवासी समाज के लोग आपके पास आते होंगे, अपने अपने समस्याएं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आप लोग होंगे। किस डिपार्टमेंट से हो आप? हम लोग सहायक टीचर हैं। सहायक टीचर है, तो बच्चों को भी जानकारी आप देते होंगे इसकी, ताकि वो अपनी गौरव गाथा को समझ सकें। यही होता होगा। आप भी शिक्षक हैं, आप सभी शिक्षक हैं। तो ये
जो मार्टेलो टावर है उसकी वजह उसकी और वहां से कैसे अंग्रेजों ने जो बर्बरता दिखाई और कैसे यहाँ के महान क्रांतिकारी सिद्धू कान्हो को उन्होंने गिरफ्तार किया, उनके साथियों को गिरफ्तार किया और इन लोगों को फांसी दी। तो ये है, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा तो दिखाएं, ये अंग्रेज जो है सिपाहियों की तस्वीरें हैं और उसके आगे अगर आप देख रहे हैं तो वो अंग्रेजों की बर्बरता को इंगित करता हुआ यह तमाम उस समय के क्रांतिकारी हैं जो सिद्धू और कान्हू के साथी हैं, उनको किस तरह से यहाँ बंदी बना लिया गया है। थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए। आप जानते हो क्रांतिकारियों ने किस तरह की इस देश में किस तरह की बर्बरता सहन की, किस तरह की कुर्बानियां दी हैं। अगर आप नजदीक से दिखाएंगे, देखिए हाथ बंधे हुए हैं। मैं चाहूंगा जरा नजदीक से कैमरामैन दिखाएं ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि आजादी और इस देश के जो क्रांतिकारियों किस तरह की भूमिका झेली है, किस तरह की यातनाएं उनको दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं एक सिद्धू कान्हू के अलावा भी, और किस तरह थोड़ा सा ये शायद ये जताने की कोशिश की गई है कि किस तरह क्रांति की मसाल लेकर के ये उस समय के क्रांतिकारी आगे बढ़े। और यहाँ तमाम चीजें हैं, आप इन दृश्यों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह उन लोगों ने अंग्रेजों से युद्ध किया। ये तस्वीरें आपको बयां करती हैं। यहाँ पर वो जो टावर है, मार्टेलो टावर, वो टावर है यहाँ पर। यहाँ से इसके ये जो दिखाया जा रहा है, ये बताया गया है यहाँ पर, मैंने कई जगह देखा, लोगों ने बताया कि इस तरह के उसमें छिद्र थे और उसके अंदर से जो अंग्रेज थे वो गोलीबारी करते थे इन क्रांतिकारियों पर। क्रांतिकारी जो थे उनके पास इस तरह के हथियार नहीं थे, उनके पास ये हथियार थे धनुष और तीर, धनुष बाण। तो इनसे वो मुकाबला करते थे। जाहिर सी बात है गोलियों का मुकाबला इनसे संभव नहीं था, लेकिन इनके हौसले जबरदस्त थे। बताते हैं कि उस समय 5000 से ज्यादा क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में एकत्र हुए थे, और लेकिन इन अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद सिद्धू कान्हू जो महान क्रांतिकारी थे, उनको, दो भाई भी थे, उनको फांसी दे दी गई। उनके वंशज आज भी हैं और वंशज जो हैं राजनीति में भी सक्रिय हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनके वंशज को लेकर भी बड़ी राजनीति हुई है इस चुनाव में। क्या राजनीति हुई है? जो मंडल मुर्मू हैं, मंडल मुर्मू, वो सिद्धू कान्हू के जो है इन क्रांतिकारियों के वंशज हैं। और वो जो यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके जो उनका फॉर्म भरा गया तो उसके प्रस्तावक हैं। पिछले दिनों 4 नवंबर को जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, जिनमें हेमंत जो उसके मुख्यमंत्री हैं, एक हेमंत असम के हेमंत विश्वा शर्मा, उनके नेतृत्व में और तमाम के उसमें उनको मंडल मुर्मू को बीजेपी में शामिल करके एक बड़ा झटका दिया गया है हेमंत सोरेन को। क्योंकि जो ये सिद्धू कान्हू हैं, इनको लेकर के आदिवासी समाज ही नहीं, हर समाज झारखंड का बेहद, खास तौर से आदिवासी समाज की बात करें तो वो बहुत ज्यादा भावुक है, उनसे दिल से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको शामिल करने के पीछे बीजेपी का एक मकसद ये होगा कि आदिवासी समाज का जो एक बड़ा वर्ग है उसमें ये संदेश जाए कि सिद्धू कान्हू के जो लोग हैं, जो वंशज हैं, वो ये मान रहे हैं कि हेमंत सोरेन उसके समाज के लिए बहुत बेहतर नहीं कर पाए और इसलिए वो अब बीजेपी के समर्थन में आ गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसके द्वारा जो आदिवासी समाज है या सिद्धू कान्हू की क्रांतिकारियों के जो क्रांतिकारियों के बारे में जिनकी भावनाएं बहुत ज्यादा दिली हैं, वो झारखंड के बहुत सारे हर समाज के लोग हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ घूमे। ये उनका मकसद होगा, राजनीतिक मकसद भी इसके पीछे है। लेकिन ये सच है, ये जो चीज है ये सबको देखनी चाहिए, किसी पार्टी से ताल्लुक हो, बच्चों को बताना चाहिए, अपने झारखंड वासियों को, कि आपकी गौरव गाथा में किस तरह की कुर्बानियां दी गई हैं, किस तरह के हौसले आपके यहाँ पैदा हुए, हौसले वाले लोग आपके यहाँ पैदा हुए हैं। झारखंड में किस तरह की लोगों ने कुर्बानी, एक सिद्धू कान्हू नहीं, सिद्धू कान्हू के साथ 5000 लोग थे, सिद्धू कान्हू के 2 और भाई भी थे और बहन भी थी। उन सब ने इन आंदोलनों का नेतृत्व किया 1855 में, और उसके बाद वो अंग्रेजों ने उनके साथ ये बर्बरता की। तो तस्वीरें आप जरूर देख सकते हो, इसको हमने काफी दिखाने की कोशिश की है, तमाम तस्वीरों की झारखंड की। इसके अलावा भी कुछ झलकियां हैं यहाँ पर, मैं जैसे कि
किस तरह से लोग कार्य करते हैं, किस तरह ये छोटे छोटे पहाड़ खूबसूरत, मतलब आप यहाँ बहुत खूबसूरत झारखंड आप देखेंगे तो यहाँ जो यहाँ की संस्कृति है उसको भी इस म्यूजियम में दिखाया गया है। और जब आप इस म्यूजियम में आएंगे तो अगर जो मैंने कहानी सुनाई है वो तो है ही है, यहाँ पर एक बॉक्स और ये एक पूरा इसका विवरण के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर चलेगी, तो आप उसे जरूर सुने। मैंने उसको भी सुना, बहुत अच्छी है। जब वो डॉक्यूमेंट्री चलती है, मैं झारखंड से नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ लेकिन भारतीय हूँ, तो झारखंड का हो या उत्तर प्रदेश का हो, पंजाब का हो, कहीं के भी क्रांतिकारियों की जब कहानी चलती है तो हाथ में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक जज्बा देशभक्ति का जज्बा जागता है। तो वो इस कहानी को सुन के आपके अंदर भी जाएगा। तो मैं यहाँ से इस म्यूजियम से आपको इन तस्वीरों में चाहूंगा कि थोड़े से और एक बार मेरे बगैर भी तस्वीरें जो हमारे कैमरा पर्सन हैं वो दिखा दें, अजय से चाहूंगा। और उसी के साथ मैं आपसे इन तस्वीरों के साथ छोड़ा जाता हूं। आप देखते रहिए। आपका वन इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं लोगों के सामने, क्योंकि ये गौरव गाथा शेयर करने लायक है, अपने ऊपर गर्व करने लायक है। तो आप निश्चित तौर पे शेयर कीजिए। आपको एक तस्वीरें, बिल्कुल मैं बीच से हट गया हूं, आप उन तस्वीरों को इस स्लो मोशन में नज़दीक से देख सकते हैं, किस तरह झारखंड की खूबसूरत संस्कृति, झारखंड की खूबसूरत गौरव गाथा ये आप यहाँ आकर भी देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो में देखिए इस वीडियो में, और जब आपको पाकुड़ आने का मौका मिले तो इस पार्क जरूर आइए। म्यूजियम में ये उनके प्रतीक हैं, लेकिन हमने दूसरी तस्वीरें भी अभी आ रहा आप इसके साथ में आप देख सकते हैं, जो हमने जो बाहर हैं, जो असली ये माटलो टावर है, जो इसका जो दृश्य दिखा है, इसका माटलो टावर भी पीछे आपको स्क्रीन में आप बार बार हम दिखाने की हमने कोशिश करी है। और उनकी जो प्रतिमा है सिद्धू और उनकी कान्हू की, वो भी आप देख सकते हैं। नमस्कार।